ये जो मूवी है रिलीज ही नहीं हुई है ढंग से किसी भी जगह पे। सिर्फ एक गगन सिनेमा ऐसा है जहाँ पे इसके 3 शोज हैं। एक NSP करके है, वहाँ पे सिर्फ एक शो था सुबह का, जो कि अब नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ से हम जो आए थे बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि हमें यहाँ पे भीड़ मिलेगी, कुछ भी नहीं था। उसका तो बहुत कम % हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये मेरी बेटी है 11 साल की, मैं इसको स्पेशली लेके आई, पॉइंट टू पॉइंट हमने अपने दोनों बच्चों को समझाया कि बेटा देखो ऐसा है, यहाँ पे इनके साथ ये हुआ है, यहाँ पे इनके साथ ये हुआ है। तो हम अपने बच्चों को लेके आए। आज मैं अपनी बेटी को बता रही हूँ कि बेटा तुम्हारे लिए इतना ज्यादा संघर्ष किसी ने किया है, तुम समझो इस चीज को। तो देखिए, हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे तभी वो जागरूक होंगे। औरत जिसके ऊपर गोबर फेंक दिया गया, जिसको किसी का भी साथ नहीं था, वो स्कूल जाके नहीं पढ़ी, उसके लिए कोई स्कूल नहीं था, उसके लिए उसका हस्बैंड स्कूल था। तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे स्कूल हैं, उनके साथ पढ़ना लिखना शुरू करो, समाज को समझोगी, आगे बढ़ोगी। नहीं बढ़ पाओगी तो फिर रसोई में बर्तन ही मांजती रह जाओगी, जो कि तुम्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है, मांझो। अगर तुम्हें समाज जागरूक कर रहा है, सिखा रहा है, कुछ तुम सीखना ही नहीं चाह रही हो, इनफैक्ट उसका विरोध कर रही हो। अरे समझो बेवकूफो, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है, जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है, वो अंबेडकर जी, सावित्रीबाई फूले हैं। उनके बारे में बताओ अपने बच्चों को। अकल की कमी है उन लोगों में, जो उनके आगे हैं, उनके पापा का नाम बता दे रही है, तुम्हारे पापा का नाम ये है। बेवकूफ, बताओ अपने बच्चों को कि तुम्हारे असली बाप दादा तो ये लोग हैं, जिनकी वजह से तुम आज ढंग से पानी पी पा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो। लेकिन नहीं, बताना ही नहीं है। जय भीम साथियों, मैं विनय बोध और आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक टीवी। साथियों, आज हम मौजूद हैं नंद नगरी के गगन सिनेमा पर। आज जो है 25 तारीख को आज जो है महात्मा फूले की जो यहाँ पर मूवी जो है रिलीज हो रही है। आप मेरे ऊपर जो पोस्टर देख रहे हैं, जो फूले मूवी है, ये रिलीज हो रही है। इतना लेट रिलीज की गई ताकि इसमें से जो सीन जनता को जागरूक करते, बहुजन समाज को जो सीन जागरूक करते, उनकी बच्चों को जागरूक करते, वो सब कटेड है, डेफिनेटली कटेड है। क्योंकि उनका जो संघर्ष रहा था वो बहुत ही ज्यादा रहा था, जो कि हमें मूवी में 5 to 10% दिखाया गया। उनके ऊपर एक बार गोबर फेंका गया, वो हमारे बच्चों ने देख लिया कि फेंका गया, वो समझ भी गए इस चीज को, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा था, वो कटेड है सारी चीजें। तो देखिए, ये सब चीजें ना की जाएं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, डेफिनेटली। तो लेकिन जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं, वो तो विरोध करती दिखाई दे रही है इस मूवी का। वो तो उनके द्वारा कहा गया है कि ज्योतिबा फूले ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। तो सर उनसे बोलिए ना कि आप एजुकेट होइए, पढ़िए लिखिए। आप अपने 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज रही है, खुद भी जाओ उनके साथ, खुद पढ़ लो उनके साथ। बच्चा 3 साल का है, तुम तो 30 साल की हो। तुम 3 साल के बच्चे को समझ दे रही हो कि बेटा जाओ स्कूल जाओ, पढ़ो, सुबह उठती हो, खाना बना के दे देती हो, वो लौट के आता है तो उससे ही सीखना शुरू कर दो। पढ़ोगी जब भी तो जागरूक होगी। तो महिलाएं आज की मूवी को देखा है आपने, क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? यही संदेश देना चाहूंगी कि एक औरत जिसके ऊपर गोबर फेंक दिया गया, जिसको किसी का भी साथ नहीं था, वो स्कूल जाके नहीं पढ़ी, उसके लिए कोई स्कूल नहीं था, उसके लिए उसका हस्बैंड स्कूल था। तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे स्कूल हैं, उनके साथ पढ़ना लिखना शुरू करो, समाज को समझोगी, आगे बढ़ोगी। नहीं बढ़ पाओगी तो फिर रसोई में बर्तन ही मांजती रह जाओगी, जो कि तुम्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है, मांझो। अगर तुम्हें समाज जागरूक कर रहा है, सिखा रहा है, कुछ तुम सीखना ही नहीं चाह रही हो, इनफैक्ट उसका विरोध कर रही हो, तो गलत है ना। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से धार्मिक उत्पाद मचाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको सत्यशोधक समाज बनने की स्थिति है इस देश में अब? सर देखिए, अभी तो फिलहाल बहुत ही कम है, 10 to 15% दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, ये जो मूवी है रिलीज ही नहीं हुई है ढंग से किसी भी जगह पे। सिर्फ एक गगन सिनेमा ऐसा है जहाँ पे इसके 3 शोज हैं। एक NSP करके है, वहाँ पे सिर्फ एक शो था सुबह का, जो कि अब नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ से हम जो आए थे बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि हमें यहाँ पे भीड़ मिलेगी, कुछ भी नहीं था। उसका तो बहुत कम % हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो यही बात है। देखिए, या तो आदमी घर से बाहर निकलता है तो वो तो जागरूक है, वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को लेके आए ना, वो नहीं लेके आते हैं। महिलाएं हैं, वो खुद बर्तन मांजने में खुश हो रही हैं, वो खुद नहीं कुछ भी करना चाह रही हैं, अपने लिए खुद नहीं करना चाह रही तो वो सामने वाले के लिए क्या करेंगी। जो माँ अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है, जो लेडी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है, वो अपनी एक लड़की को, ये मेरी बेटी है 11 साल की, मैं इसको स्पेशली लेके आई, पॉइंट टू पॉइंट हमने अपने दोनों बच्चों को समझाया कि बेटा देखो ऐसा है, यहाँ पे इनके साथ ये हुआ है, यहाँ पे इनके साथ ये हुआ है। तो हम अपने बच्चों को लेके आए। आज मैं अपनी बेटी को बता रही हूँ कि बेटा तुम्हारे लिए इतना ज्यादा संघर्ष किसी ने किया है, तुम समझो इस चीज को। तो देखिए, हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे तभी वो जागरूक होंगे। तो जागरूक की क्या कमी, संख्या ना पहुंचने की कमी क्या देख रही हैं आप? जागरूकता की कमी है, महापुरुषों को ना पढ़ने की कमी है? महापुरुषों को उन्होंने समझा ही नहीं है। देखो, मेरी बेटी है, ठीक है, मैं इसको बता रही हूँ अपने हस्बैंड के बारे में, इसके ग्रैंडफादर के बारे में। अरे समझो बेवकूफो, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है, जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है, वो अंबेडकर जी, सावित्रीबाई फूले हैं, उनके बारे में बताओ अपने बच्चों को। अकल की कमी है उन लोगों में, जो उनके आगे हैं, उनके पापा का नाम बता दे रही है, तुम्हारे पापा का नाम ये है। बेवकूफ, बताओ अपने बच्चों को कि तुम्हारे असली बाप दादा तो ये लोग हैं, जिनकी वजह से तुम आज ढंग से पानी पी पा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो। लेकिन नहीं, बताना ही नहीं है। तो ये दलितों में जो जागरूकता आएगी, कैसा आएगी ये जागरूकता? सर देखिए, जागरूकता आएगी
अपने बाप दादाओं को पढ़ने से, उनको समझने से। जो कटी पिटी मूवीज हमारे लिए रिलीज हो रही हैं उनको देखो, उनके संघर्षों को समझो तो सही। समझोगी तभी तो अपने बच्चों को बता पाओगी। तो जब वो समझ ही नहीं रही है तो फिर क्या ब्राह्मण बताएंगे। समाज जो है एक दावा ये भी कर रहा है जो मूवी में दिखाया गया है वो झूठ है, वो इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं कि तो ब्राह्मण वो समाज तो को नफरत वो बायकॉट क्यों कर पा रहे हैं? वो बायकॉट इसीलिए तो कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग बेवकूफ हैं, हमने पढ़ाई नहीं है। जब मैंने पढ़ाई नहीं है तो मैं उनको कैसे बता पाऊंगी कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? कमी तो यहाँ है ना। देखिए सर, ऐसा है ना, ये इस मूवी में दिखाया भी गया। देखिए ये जो है ना, ये जो हमारे महापुरुषों की जो मूवियाँ हैं, जो उनके विचारधारा है, ये एक दूसरी विचारधारा पे प्रतिघात करती है। ये मनुवाद पे और ब्राह्मणवाद पे जो कुरीतियां हैं, जो पाखंडवाद जो फैला हुआ है, उस पे ये आघात करती है, तो उसको छिपाने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की असली देवी कौन, इस मूवी में ये दिखाया गया। अगर कोई देखेगा, समझेगा, तार्किक होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो समझेगा कि शिक्षा की देवी असली कौन है, वो सावित्रीबाई फुले, क्योंकि उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की। महिलाओं के लिए, बिटियाओं के लिए पहले स्कूल खोले। फातिमा शेख को पढ़ेंगे, उस्मान शेख को पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने घर की जगह स्कूल के लिए दी, है ना। और पहली अध्यापक बनी उन्होंने, अपने स्पेशली उनके लिए स्कूल खोले। जिस समाज ने उनका विरोध किया, दूसरे मुस्लिमों ने। देखिए, एक कोई भी धर्म और जात और कोई गलत नहीं होता है, बात होती है विचारधारा की। जब विचारधारा आदमी की सही होगी, सही दिशा में चलेंगे। आप देखिए ना, उसमें भी अच्छे जो ब्राह्मण है, उन्होंने महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले का साथ दिया। तो जाति और धर्म गलत नहीं होता है, व्यक्ति विशेष गलत होते हैं। विचारधारा जिस देश में लक्ष्मी को शिक्षा की देवी माना जाता हो, तो वहाँ ज्योतिबा फुले का क्या रोल होगा? देखिए, ज्योतिबा फुले का यही रोल है। अगर आप ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे, आप गुलामगिरी पढ़ें, आप ज्योतिबा फुले को पढ़ें, आप सावित्रीबाई फुले को पढ़ेंगे, तो आपको यही पता लगेगा कि हमारे इतिहास को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, वास्तविकता को हमसे छिपाया गया है, हमारे बहुजन समाज से छुपाया गया है। अगर आप जागरूक होंगे, तार्किक होंगे, अपने बहुजनों को पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, तो वास्तविकता आपके सामने आएगी। और यही रीजन है कि जो महिलाएं हैं, सर्व समाज की महिलाएं, मैं किसी पर्टिकुलर एक समाज की महिलाओं की बात नहीं करूंगा, मैं सर्व समाज, संपूर्ण भारत की महिलाओं की बात करूंगा। अगर उन्होंने अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को ठीक प्रकार से पढ़ा होता, तो आज उनको इस मूवी का विरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो उसको प्रमोट करते। हमारे इतिहास को, हमारी वास्तविकता को छुपाने का रीजन यही है। सबसे अच्छा यही है महिलाओं के लिए, तो जो महात्मा फुले ने और फातिमा शेख ने जो किया, उनके, मैं तो यही कहूंगा कि महिलाओं के लिए, विशेषकर बेटी और बहुओं और महिलाओं के लिए, उनसे बड़ा भगवान या उनसे बड़ी शिक्षा की देवी कोई है ही नहीं, जब उनकी वास्तविकता को उजागर किया जाएगा। देखिए, कोई भी, अगर आप किसी को चोर कहेंगे तो बुरा ही लगेगा ना जी उनको। वास्तविकता यही है कि इस समाज की, बहुजन दबे कुचले समाज के लिए जो कुरीतियां, जो पाखंडवाद, जो जिसने उसकी स्थापना की कुछ व्यक्ति, तो वो अगर उनकी वास्तविकता सामने आएगी तो उनको तकलीफ होगी, उनका इतिहास उजागर होगा, वास्तविकता सामने आएगी तो उनको तकलीफ होगी। जबकि उसमें ये भी दिखाया, देखिए फिल्म में साफ साफ दिखाया गया है कि ये साफ साफ दिखाया गया, और ऐसा बोलते भी है, ऐसा दिखाते भी है, ऐसा होता भी है कि हर समाज में कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं। ब्राह्मणवाद में भी, ब्राह्मण समाज में भी बहुत से अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज सुधार का काम किया। फिल्म में भी दिखाया गया है। आप देखिए ना, उसमें सावित्रीबाई फुले का साथ दिया गया, मुस्लिम समाज में साथ दिया गया, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने, खुद परिवार के लोगों ने साथ नहीं दिया। तो बात विचारधारा की है। अच्छी विचारधारा वो जरूरी नहीं है कि किसी समाज में हो, विचारधारा अच्छी होगी, वो परिवार में हमारे खिलाफ भी होंगे, है ना। ब्राह्मणवाद में भी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने भी मूवी में उन्होंने साथ दिया है।